हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है पोल। तो यहाँ पे हम पोल यूज नहीं करेंगे जो लकड़ी वाले होते हैं। यहाँ पे पोल का मतलब है सिंपली हमारे चार्ज से है। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चार्ज है हमारा, सिंपली ये हमारा चार्ज Q है और एक चार्ज हमारा यहाँ पे है, इसका चार्ज है -Q। और ये दो चार्ज इस तरीके से हैं कि जो इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, मान लेते हैं ये वाली, ये 2a है। तो मतलब दो अपोजिट चार्ज, मतलब दो चार्ज पार्टिकल इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन जो साइन है वो अपोजिट है और वो कुछ सेपरेशन से, मतलब जो उनके बीच सेपरेशन है वो स्मॉल सेपरेशन है और वो आपस में कुछ अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो जो अरेंजमेंट हमारा बनेगा दो चार्ज पार्टिकल का, जो इनके बीच में स्मॉल सेपरेशन है, उसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल एक अरेंजमेंट ही होती है। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड and of opposite sign separated by a small separation और डिस्टेंस, जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो अरेंज सिस्टम बना है इसको बोलते हैं डाइपोल। और जो डाइपोल है, डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है और डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये होती है हमारी डाइपोल मूवमेंट। ये रिप्रेजेंट की जाती है P वेक्टर से। वैल्यू होती है इसकी 2qa वेक्टर और डाइपोल मोमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। 2a हमारा सेपरेशन है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। अगर सेपरेशन हमें अगर कुछ और दिया गया है तो वैल्यू हम वो यूज कर लेंगे, जरूरी नहीं है हमें 2a ही दी जाए हर बार। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन प्रॉब्लम वैल्यू कैन बी चेंज। तो अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे वो हो गया डाइपोल मोमेंट में। बात आती है कि अगर हमारी ये वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अभी जो हम पढ़ते आए हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इसमें थोड़ा अजीब है, बट ये आपको याद रखना है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो जो हम सिंपली पढ़ते आए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इतना हो गया डाइपोल के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें डाइपोल वेव से तो हम तीन कंडीशंस में निकाल सकते हैं, तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसकी तीन कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन है कि जो हमारा पॉइंट है वो हमारा एक्सियल लाइन पर हो। पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन। अगर कोई हमारा एक्सियल लाइन पे पॉइंट दिया गया है तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं, सबसे पहले सिंपली कर लेते हैं, जो हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सिंपल करके चलेंगे कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, इस पर चार्ज -Q इधर है, +Q इधर दे रखा है, सेपरेशन इसके 2a है और ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर को नाम दे दिया हमने O। ठीक है, अब यहाँ से कुछ सेपरेशन पर इसी लाइन को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट है P, और P इस तरीके से है कि जो इसकी सेपरेशन है सेंटर से वो हमारी R है। अब इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो वेक्टर निकालने के लिए अगर हम Q की वजह से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी हमारी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं पार्टिकल को, इसको बी मान लेते हैं, तो ये तो हो जाएगी ई ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हो जाएगी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने डायरेक्शन पहले ही बता दी है, तो अब हमें सिंपली ई ए की वैल्यू निकालनी, ई बी की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के पुट करनी है हमें फॉर्मूले में सिंपली। तो इसका मतलब फाइनली जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी ई ए माइनस ए बी, क्योंकि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट मतलब एक की वैल्यू पर दूसरा की वैल्यू अपोज करेगी, तो जो उसका डिफरेंस होगा वो हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। अब निकाल लेते हैं हम पहले ई ए, तो ई ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी के क्यू अपॉन, अगर हम एक से सेपरेशन निकालें तो यहाँ तक सेंटर तक सेपरेशन हमारे इस पॉइंट की आर है, और जो ये वाली सेपरेशन है यहाँ से और ए तक की वो हमारी ए है, तो जो सेपरेशन इसकी बची वो हो जाएगी आर माइनस में ए का स्क्वायर। सही है, समझ में नहीं आया दोबारा देखिए कि अगर हम सेपरेशन देखें तो ओ से पी तक की जो सेपरेशन है, ओ से पी तक की जो सेपरेशन है वो ओ ए प्लस ए पी के फॉर्म में डिवाइड है। ओ पी की जो वैल्यू है हमारी, इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू हो गई ए प्लस ए पी। अब निकालना क्या, हमें ए पी निकालनी है, तो ए पी वैल्यू आर माइनस ए हो गई, सीधी बात। इसके बाद बात करें हम ई बी की, तो ये हो जाएगी माइनस, तो डायरेक्शन वही हमने पहले बता दी है, हमने माइनस साइन पहले यूज कर लिया है, तो ये सिंपली हो जाएगी के क्यू ओवर, अब ये सेपरेशन हो जाएगी आर प्लस ए, क्योंकि सेंटर तक हमारी आर है और जो ओ से बी तक जो सेपरेशन है वो ए है, वो हमें ऐड करनी है। ई ए मिल गया, ई बी मिल गया, फाइनली वैल्यू काम क्या करना है, हमें फॉर्मूले में रखना है, तो जो ई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी के क्यू, कॉमन निकाल लेते हैं दोनों वैल्यूज में से पहले ही, ये हो जाएगी आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आगे हमें करना है वैल्यू को सॉल्व, तो ये हो जाएगा के क्यू, अगर हम इसमें एलसीएम लें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस में ए का होल स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें तो जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वो कितनी होगी, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं इसको डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इस बार तो मतलब इन दोनों को ऐड करना है और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक बार तो 2r बचेगा और माइनस करेंगे एक बार 2a बचेगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये काम पहले जो नंबरेटर है हमारा, सॉरी डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम चलेगा, आई इसकी वैल्यू सेम रहेगी। हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करें तो Q2A मतलब Q यहाँ से हो गया, 2A हमारा यहाँ से हो गया, अगर इसको देखें तो हम P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कि P और 2A हमारा साथ में है ही, और साथ में नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, ये हो जाती है हमारी वैल्यू। अभी इसी वैल्यू को हम थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो E की वैल्यू हमने निकाली है कि P 2A आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम 2AP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। अब मान लो कि कंडीशन इस तरीके से हो जाए कि जो हमारी आर है, आर की सेपरेशन बहुत ज्यादा हो, मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो उस केस में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आर स्क्वायर हो जाएगी। तो सही बात है, एक मिनट, तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पे ये हमारा आर आएगा और यहाँ पे ए नहीं बल्कि ये आर आएगा। पहले भी अगर देख लेना, अगर इसमें ए हो तो उसको सिंपली चेंज कर देना, तो ये हुई हमारी वैल्यू। तो इस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 2p और नीचे हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब, ये हो जाएगी हमारी एक्सियल पॉइंट पर जब हमारी सेपरेशन बहुत बहुत ज्यादा हो। बात करते हैं कि अगर मान लो कि अगर पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पर हो,
इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस के लिए सेम वही कर लेते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इसके सेंटर में है। तो मान लेता हूँ कि मैं जो हमारा पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा पॉइंट, उसको पी मतलब सेपरेशन उसकी जो है सेंटर से वो मान लेते हैं हम आर है। ये हमारी ए हो गई, ये हमारी ए हो गई। यहाँ पे -q लिख देते हैं, यहाँ पे q लिख देते हैं, और यहाँ से जो सेपरेशन है वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, पहली बात तो ये इक्वेटोरियल पे है तो इसका मतलब सेंटर पे जो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इक्वेटोरियल मतलब होता है ये। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट है इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ई की वजह से निकालें तो इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। अगर ए की वजह से निकालें तो जो वाला पॉइंट है इस लाइन के अलाउंग हो जाएगा आगे की तरफ, तो ये तो हो जाएगा ई ए। और बी की वजह से निकालें तो ये हो जाएगा इस लाइन के अलाउंग, और वो भी इसी की तरफ हो गया ई बी। अब हमें पता है कि भाई ई ए और ई बी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ हमें मतलब इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करने के लिए अगर मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो एक लाइन जो यहाँ पे पैरेलल बनेगी, ये एंगल ऊपर वाला वो भी थीटा हो जाएगा, नीचे वाला भी थीटा हो जाएगा। तो जो हमारी ये वाली लाइन है मैंने ड्रॉ की है, तो जो इसके अलावा जो कंपोनेंट बनेंगे, एक हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और ए बी का भी कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन थीटा वाले कंपोनेंट की। तो जो ई ए का साइन थीटा है वो तो चला जाएगा ऊपर, और जो ई बी का साइन थीटा वो आ जाएगा नीचे की तरफ। तो अभी हमारे पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमारे, अगर इस डायरेक्शन को हम जो ये वाली है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ताकि इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये हो जाएगी हमारी ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा आई कैप प्लस, और अगर यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा ई ए माइनस ई बी साइन थीटा जे कैप, क्योंकि एक एक्स एक्सिस कहलाऊंगा, एक वाई एक्सिस कहलाऊंगा। क्योंकि एक जो यहाँ पे ई ए है ये हमारा ऊपर की तरफ है, ए बी हमारे नीचे की तरफ है, तो ई ए माइनस ई बी कर दिया। अब बात आती है हमारी ई ए और ई बी की वैल्यू की। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। ई ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी के क्यू अपॉन में पी ए का होल स्क्वायर, और पी ए की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी ये वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हो गया ई ए। बात करते हैं ई बी की। तो ई बी में हो जाएगी हमारी के क्यू ओवर पी बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात याद ध्यान देने वाली ये है कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है ई ए और ई बी, ये दोनों तो सेम आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर जो इक्वेशन लिखे जो ई ए माइनस ई बी साइन थीटा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। बचा क्या, ई ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉस थीटा वैल्यू और चाहिए। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू और निकालते हैं तो जो हमारा कॉस थीटा है उसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली ई की वैल्यू हो गई 2 ई ए कॉस थीटा, सही है। और इसी को अगर हम आगे अगर प्रोसीड करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म, वेक्टर साइन हटा देता हूँ, हो जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी सिंपली ई ए की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू आई थी हमारी ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही किया है।
यहाँ पे हमारा 2 भी था क्योंकि 2E था, तो हमारी 2Q हो जाएगी। अब हम ऊपर अगर देखें तो K और 2QA को हम लिख सकते हैं P और डिवाइड में हो जाएगी R² प्लस A² की पावर 3/2। और फर्दर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं P वेक्टर 4πε0 R² प्लस A² की पावर 3/2। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसमें कंडीशन मान लेते हैं हम, सिंपली मान लो कि भाई हमारी जो R की सेपरेशन वेरी ग्रेटर देन A हो, तो वही फिर R² प्लस A² की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली R² के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी सेम हो जाएगी जैसे कि हमने पहले निकाली थी। थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें, वहां पे जो हमने एक्सेल के लिए निकाली थी वहां पर E इक्वल टू 2P था और यहाँ पे हमने निकाली वो सिंपली P के टर्म में है। P के साथ मल्टीप्लाई में फैक्टर हमारा 1 है, वहां पे फैक्टर हमारा 2 था। ये वही हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अगर हम डाइपोल वैसे से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।